जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जो आइंदा जुमे जो आने वाले जुमे को इजाफ़ा होगा और कितना होगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे IMF ने जो कर्ज़ वापस मांग लिया है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे अहमद ख़ान न्याज़ी के हवाले से, जो लॉन्ग मार्च के लिए, इमरान ख़ान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू करने लगे हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, जो इस जुमे जो आने वाले जुमे जो कीमतों में इजाफ़ा होगा, इस हवाले से जो अभी हमें तासुरात नज़र आए हैं, इस हवाले से हम बात करते हैं। सबसे पहले कि कितने रुपए पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा होगा। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएंगे कि जुमे के रोज़ जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा होगा वो तकरीबन 29 रुपये इजाफ़ा होगा। तकरीबन 30 से लेकर 50 तक इसके दरमियान में इजाफ़ा होगा। तो सुनने में यही आ रहा है कि शायद वो 30 रुपये या 29 रुपये इजाफ़ा किया जाए। तो हो सकता है 50-55 तक भी इजाफ़ा किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जो जुमे के रोज़ जो हुआ है, वो तब भी तकरीबन 50 रुपये या 60 रुपये इजाफ़ा होना था। कुछ तनकीद की वजह से, कुछ एहतजाज की वजह से, कुछ लोगों के जो रवैये थे सोशल मीडिया पर, उस वजह से फिर उन्होंने सोचा कि जो पेट्रोलियम की जो कीमत है वो कम बढ़ाई जाए, बट कम बढ़ाई जाए, तो तनकीद से बच सके, पार्टी को कोई नुकसान ना हो। इस हवाले से तब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो मामूली सा इजाफ़ा किया था। तो इसी के साथ साथ अब उन्होंने सोचा है कि जो जुमे के रोज़ तकरीबन 30 से 40 रुपए तक का इजाफ़ा होगा, वो भी होगा जुमे रात को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, और जुमे के दिन जो पेट्रोल है वो हमें 30 रुपये इजाफ़े के साथ हमें मिलेगा। ठीक, 30 से 40 रुपये इजाफ़े के साथ साथ मिलेगा। तो इसी के साथ जो सोचने वाली ये बात है कि जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफ़ा किस वजह से किया जा रहा है। सुनने में यही आ रहा है, जो हमें ख़बरें मिली हैं उसमें बताया जा रहा है कि IMF ने जो कर्ज़ है वो वापस मांग लिया है। इमरान ख़ान की हुकूमत गिरने के बाद जो इस नून लीग की हुकूमत ने कर्ज़ लिया था, वो वापस IMF ने मांग लिया है। वो कर्ज़ कितना था, इसके बारे में हम बताएंगे। वो तकरीबन 50 अरब डॉलर कर्ज़ है, जो नून लीग ने इमरान ख़ान की हुकूमत गिरने के बाद जो लिया था, वो IMF ने वापस मांग लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा कर्ज़ लिया है IMF से। और इस IMF की जो कर्ज़ की जो है, वो भी आपको बताइए कि 50 अरब डॉलर कर्ज़ है, जो पाकिस्तान ने वापस करना है। इस वजह से हमें ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा और जंग का सिर्फ़ ऐसे ही माहौल बनाया हुआ है। तो जंग का कोई ऐसा माहौल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, कोई हमें कोई पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कोई कमी हो, शॉर्टेज हो, कुछ ऐसा नहीं है। सिर्फ़ ये जानबूझकर पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। जानबूझकर इसका ये है कि कुछ सऊदी अरब को जो कर्ज़ देना था वो वापस दिया, और अब IMF ने 50 अरब डॉलर जो कर्ज़ लिया था इमरान ख़ान की हुकूमत गिरने के बाद, वो वापस करना है। वो बस यही है, लोगों की जेबों पर डाका मारा जा रहा है, वहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है पैसे। तो निकाल रहे हैं, अवाम दे रही है, अवाम बेवकूफ़ बनी हुई है। अवाम में जितना मैंने पिछले तकरीबन 3 से 4 बार जंग के दौरान पेट्रोल बढ़ा है, और कभी मैंने ये नहीं देखा कि जितनी गाड़ियाँ ये पेट्रोल पंप पर खड़ी थीं, शायद ये रोड ब्लॉक करके खड़ी हो जाती, तो हो सकता था कि पेट्रोलियम की कीमत में इजाफ़ा ना किया जाता। तो अवाम में एहतजाज करना गवारा नहीं समझा। उसने कहा कि हम पेट्रोल डलवा लें, हमें पता नहीं कितनी की बचत हो जाएगी, हम कितने के बच जाएंगे। पेट्रोल जो सुबह देखा कि बाइक वाले ने कितना पेट्रोल डलवाया होगा, उससे तकरीबन 50-60 रुपये का मतलब कि बच गए होंगे। गाड़ी वाले के कोई 300 रुपये या 400 रुपये बच गए होंगे, अगर फुल भी करवाई हों। तो इजाफ़ा तो कम हुआ था, बट जितना रश था पंपों के ऊपर, ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तानी अवाम को कि हमें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने से बेहतर है कि हम एहतजाज करें। अवाम टस से मस नहीं हुई, ना एहतजाज किया है। बस अवाम ने सोचा हम पेट्रोल डलवा लें, पता नहीं कितना का ऊपर चले जाना है पेट्रोल की कीमत ने। तो बाकी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। कोशिश यही है कि अवाम बाहर निकले, अवाम एहतजाज करे। अब इस बार जो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा करेंगे, एहतजाज ज़रूर करना चाहिए अवाम को। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम बाहर निकले, एहतजाज करे। और हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि अहमद ख़ान न्याज़ी ने जो लॉन्ग मार्च की तैयारी का आगाज़ किया है, इसमें शेर अफ़ज़ल मरवत ने जो बहुत साथ दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इस लॉन्ग मार्च की हमायत करता हूँ। अब देखिए, बहुत सारे लोग अहमद ख़ान न्याज़ी के साथ मिलते जा रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च देखते हैं कि इमरान ख़ान की ये रहाई कर पाता है या नहीं। देखते हैं, अगर लॉन्ग मार्च इनका एक फेल हो जाएगा, दूसरा कर लीजिएगा, दूसरा तीसरा, आगे बढ़ते जाएँ, कभी ना कभी के शायद ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाए अहमद ख़ान न्याज़ी की क़यादत में। तो गंडापुर की क़यादत में हुआ नहीं, और ना ही सुहेल अफरीदी की क़यादत में हुआ। देखते हैं अहमद ख़ान न्याज़ी जो 30 साल से इमरान ख़ान के साथ हैं, अब देखते हैं वो इमरान ख़ान के लिए किस तरह लॉन्ग मार्च करते हैं, क्या करते हैं, क्या लाएअमल देते हैं। इस हवाले से हम इंशाल्लाह आगे आगे आपको बताते जाएंगे। और